हेलो दोस्तों, आज हम जो एक प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि उसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन से जो इसमें जो फॉर्म है वो आपको भरने होंगे और किस प्रकार से और कहां से फॉर्म भरेंगे। चलते हैं आगे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कौन कौन से फॉर्म भर सकता है, कौन कौन व्यक्ति इसमें पात्र है, मतलब कौन कौन सा व्यक्ति इसमें एलिजिबल है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या लिखा है कि बगैर घर जिसके पास कोई भी घर ना हो वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। आगे जिन परिवारों के घरों में कमरे मतलब कि एक या दो या तीन कमरे हैं और जिनकी कच्चे दीवारें और कच्चे छत है वो भी इसमें अपना फॉर्म भर सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना में। प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसमें इस व्यक्ति यानी जिस परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये बात कि उसमें यदि कोई 25 वर्ष से अधिक के कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। उसमें जिस परिवार में 16 से लेकर 59 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी आगे लिखा है कि बिना सक्षम सदस्यों वाले परिवार जिसमें जो दिव्यांग है, जो सक्षम नहीं है, उन परिवारों के लिए भी इसमें एक जो फॉर्म भर सकता है। आगे जो इसका जो छठा है कि लिखा हुआ है कि भूमिहीन परिवारों को नियमित सही श्रम, कहने का अर्थ है सही तरीके से यदि पैसे कमा रहे हैं और उनकी आय इतनी नहीं है कि वो अपना आवास बना सके तो वो भी इसमें अपना फॉर्म में भर सकता है। और ये जो फॉर्म है वो सभी जातियों के लिए, अनुसूचित जनजाति और जनजाति के जो अन्य जो ओबीसी है, अल्पसंख्यक है, वो सभी भी इसमें फॉर्म में भर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। चलते हैं आगे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है कि आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक पैन कार्ड, उसके बाद जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर होना चाहिए और साथ में पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी होनी ज़रूरी है। आपके पास जॉब कार्ड होनी चाहिए, जॉब कार्ड की जो मनरेगा पंजीकरण संख्या दी जाती है वो आपके पास होनी ज़रूरी है। आपके पास एक बैंक की पासबुक होनी चाहिए और उसके पास एक आपको जो राशन मिलता है आपको वो राशन कार्ड भी होना ज़रूरी है, उसकी जो संख्या होती है वो आपके पास होनी ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार, पहचान पत्र और बैंक की डायरी और राशन कार्ड में भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट में यह मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। यदि ये मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो सबसे पहले जाकर आप इस मोबाइल नंबर को सभी में अपडेट कराएं। चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान की साइज़ है, सर कितने जो साइज़ का मकान बनाए तब आपको इसमें लाभ मिलेगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो ग्रामीण और रूरल दोनों क्षेत्रों में है उसमें जो आवास की जो कमी को दूर करने के लिए मिशन MOHUA द्वारा चलाया गया एक प्रमुख मिशन है। इसमें आपकी मकान की साइज़ के लिए आपको वर्तमान में PMAYG योजना के तहत जो घर बनाए जाते हैं वो न्यूनतम 25 वर्ग मीटर के घर होते हैं। अधिकतम आपके ऊपर डिपेंड है कि कितना वर्ग मीटर का घर बनाए, लेकिन न्यूनतम 25 मीटर का घर बनाने पर जो लागत आती है उस लागत को सरकार का जो सब्सिडी होती है मकान के ऊपर उस हिसाब से वो सरकार देती है। ये आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में यदि आप जुड़ जाते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। सबसे पहले आपको मनरेगा का लाभ मिलेगा। इसमें आपको 90.95 रुपये प्रतिदिन कमाने का जो एक आकर्षित श्रमिक होता है वो उसको प्रदान किया जाएगा, मतलब 90 रुपये प्रतिदिन उसको कमाने के लिए मनरेगा में जोड़ दिया जाएगा। यदि वो इस प्रधानमंत्री योजना में जुड़ जाता है और उसकी जो सामाजिक जो आर्थिक है और जातीय जनगणना में उसको जो मापदंड का उपयोग किया जाता है वो ग्राम सभा द्वारा सत्यापित किया जाएगा कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ ले रहा है, ये एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। ये सभी ग्राम सभा द्वारा सत्यापित किया जाता है। आगे चलते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसमें भी आपको एक लाभ दिया जाता है। इसके तहत आपको मनरेगा का लाभ मिल रहा है। साथ में आपको जो इसके साथ में आपको जो शौचालय निर्माण की जो राशि होती है वो भी आपको 12,000 रुपये दी जाती है सहायता के रूप में। और ये सभी जो राशियाँ हैं वो आपकी जो बैंक खाता या फिर डाकघर खाता है उसमें जो आपने जो आधार कार्ड जुड़ाया है उसमें जो लिंक है अपना जो खाता संख्या उसमें सीधे ही ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रिक भुगतान के द्वारा। चलते हैं आगे। यदि आप हमारे A to Z ई-मित्र ज्ञान पे हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कीजिए। चलते हैं आगे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ किस प्रकार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। ये लाभ मुख्यतः 3 क्षेत्रों में जाता है। एक तो मैदानी इलाकों में,
पहाड़ी इलाकों में जो पूर्वोत्तर राज्य हिमालय राज्यों में और अन्य राज्य जो लद्दाख है इनमें भी दिया जाता है। मैदानी इलाकों में किस प्रकार का लाभ मिलता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का जो अनुपात होता है वो 60:40 का होता है, यानी 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। चलते हैं इसी प्रकार पहाड़ी इलाकों में भी केंद्र सरकार 90% और 10% राज्य सरकार के रूप में दिया जाता है। और जो हमारा जो लद्दाख राज्य है उसमें टोटल जो केंद्र का 100% हिस्सेदारी होती है, टोटल 100% जो राशि होती है वो केंद्र सरकार ही देती है। तो मैदानी इलाकों में जो घर बनाने के लिए आपको न्यूनतम कितनी राशि दी जाएगी? न्यूनतम आपको 1,20,000 रुपये की जो राशि है वो मकान बनाने के लिए, जो न्यूनतम 25 मीटर वर्ग स्क्वायर का जो न्यूनतम मकान बनाने का जो क्षेत्र होता है उसमें आपको 1.20 लाख रुपये राशि दी जाती है। इसी प्रकार जो पहाड़ी इलाकों में जो राशि दी जाती है वो 1.30 लाख रुपये की जो राशि है मकान बनाने के लिए आपको प्रदान की जाती है। इस प्रकार जो लद्दाख राज्य है उसमें जो जितने भी पूरी राशि जितने आपने मकान बनाए हैं उसमें पूरी राशि केंद्र सरकार आपके बैंक में ट्रांसफ़र करती है। आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पॉइंट है कि इसमें कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कि जिन उम्मीदवार के पास एक मोटरसाइकिल जो होती है 2 पहिए या 3 पहिया या 4 पहिया और जिसे कृषि उपकरण या मछली पकड़ने की नावें होती है वो इस योजना में एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिन उम्मीदवार के पास किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC है और जिनकी जो सीमा है रुपये लेने की जो 50,000 से अधिकतम है या इसके बराबर है वो भी इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है। यानी जिसके पास किसान कार्ड है वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकता। आगे लिखा है जो तीसरा कि कोई भी परिवार जिसमें कम से कम एक सदस्य जो सरकारी सेवा में कार्य कर रहा है और उसकी प्रति माह की इनकम 10,000 रुपये है से अधिक कमाता है वो भी इसमें फॉर्म में नहीं भर सकता। कहने का अर्थ है यदि कोई सरकारी योजना में है उसको 10,000 से अधिक की जो तनख्वाह मिलती है तो वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म नहीं भर सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति है जो आय देता है, आय का भुगतान करता है और उसके पास रेफ्रिजरेटर और लैंडलाइन जो फ़ोन कनेक्शन होता है वो भी इसमें अपना फॉर्म नहीं भर सकता। तो जो फॉर्म नहीं भर सकते हैं वो मैंने आपको बता दी कौन कौन व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता है। चलते हैं आगे कि प्रधानमंत्री आवास जो योजना है वो 2 प्रकार से डिवाइड की गई है। 2 प्रकार कौन से हैं? पहला प्रकार के प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। दूसरी जो प्रधानमंत्री आवास जो शहरी योजना है जो शहर में रहती है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो 2 प्रकार की जो प्रधानमंत्री आवास योजना होती है इन दोनों प्रकारों के बताएंगे सर कैसे उसका ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किस प्रकार से होगा। चलते हैं आगे, हम पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में हमारा ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले ये बात है कि आवेदन करने के लिए आपको ऑफलाइन ही आवेदन किया जाता है। ग्रामीण के अंदर ऑनलाइन आवेदन करने की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, आपको ऑफलाइन ही आवेदन करना होता है। तो ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको इन सभी दस्तावेज को जो मैंने पहले पिछले पेज में आपको चर्चा बताई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको होने चाहिए, उन सभी डॉक्यूमेंट की आपको फ़ोटोकॉपी लेनी है और एक खाली सफ़ेद कागज़ पर एक एप्लीकेशन लिखनी है कि मेरे पास ऐसा मकान नहीं है, मुझे आवास के लिए मुझे एक मकान उपलब्ध करवाने के लिए जो क्षेत्र होती है वो मुझे रुपये उपलब्ध कराएं। तो ये आपको यदि आपको जो एप्लीकेशन लिखनी है किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखते हैं यदि आपको नहीं पता है तो मुझे बताइए, मैं इस एप्लीकेशन पर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो प्रदान कर दूंगा, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। चलते हैं आगे, ये एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको अपने पंचायत में जाना है और प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म लेना है, उस फॉर्म को भरना है। उसके बाद आपको सरपंच या फिर ग्राम सेवक अधिकारी होते हैं उसको जमा करवाना है। इस प्रकार का ये आपके पास एक फॉर्म होगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो हाउसिंग फॉर ऑल के लिए दिखाया गया है। इस प्रकार का ये एक फॉर्म होता है जो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना का। तो यदि आपका इसमें ग्राम सेवक या सरपंच द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको संभाल कर रखना है। चलते हैं आगे कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण जो शहरी योजना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आपका इसमें ऑनलाइन मोड उपलब्ध है, यानी इसका आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं जो शहरी इलाकों में रहते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है कि www.pmaymiss.gov.in पर जाए। उसके बाद सभी जो जानकारी है वो आपको आराम से भरनी है, सही तरीके से भरनी है और जो जो दस्तावेज आपको अपलोड करने के लिए बोल रहा है वो सभी दस्तावेज इसमें अपलोड करें। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करें। उसके बाद आपको कुछ समय के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद उन रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको संभाल कर रखना है।
यदि आप प्रधानमंत्री आवास या ग्रामीण योजना में आपको रजिस्ट्रेशन संख्या मिल जाती है, तो कैसे चेक करें कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया जाता है, तो आपका विवरण कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जो हमारी वेबसाइट है उस पर आपको विजिट करना है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है प्रधानमंत्री आवास योजना की, जो ग्रामीण की, उसमें ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपको इस प्रकार का जो एक सर्च बेनिफिशियरी डिटेल पर ऑप्शन है, होम पर लिखा होगा सर्च बेनिफिशियरी डिटेल पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है और आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपकी जो विवरण है वो आपको बता दी जाएगी। यदि आपको आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है और आपका जो रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो सबसे पहले आप क्या करें, जो हमारा जो यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और आपको पता नहीं कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर संख्या क्या है, तो आप सबसे पहले एडवांस बटन पर सर्च सर्च जो लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप एडवांस सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का एक फॉर्म उपलब्ध होगा। तो उसमें जो आपको जो स्टेट है, आपके जो ब्लॉक है, आपकी स्कीम है, आपका नेम और सर्च बाय किस प्रकार से, डिस्ट्रिक्ट, पंचायत और फाइनेंशियल ईयर किस प्रकार से, ये टोटल डिटेल बननी है। उसके बाद आपको आपके सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं आगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में यदि आपको ये चेक करना है कि किस किस को लाभ मिल रहा है, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.reporting.nic.in पर विजिट करना होगा। जैसे ही आप विजिट करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का एक फॉर्म उपलब्ध होगा। उसमें आपको FTO ट्रांजैक्शन समरी बताएगी कि भाई किस किस को अभी पैसे ट्रांसफर किए गए हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो इस प्रकार को आपको फाइनेंशियल ईयर चुनना है। वो फाइनेंशियल ईयर चुनने के बाद आपको इसमें 4 प्रकार के जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में क्लिक करके आपको चेक कर सकते हैं कि आपके किस किस राज्य में कितने आपको घर या जो आवास राशि है वो उपलब्ध करवा दी गई है। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऐसी आने वाली नई नई अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।